हेलो एवरीवन, विक्रांत दिस साइड एंड अगेन एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोटीन, वे प्रोटीन। आपने देखा होगा या आप खुद भी ये चीज़ महसूस करते होंगे या आपके दिमाग में भी ये थॉट आया होगा कि कौन सा प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है, प्रोटीन होता क्या है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन है, और हर कोई आपको दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी इसके ऊपर यूट्यूब पे। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब्स पे अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक सिंपली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इस चीज़ को बड़ा ही छोटा बनाते हैं कि सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि प्रोटीन होता क्या है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटीन होता है 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलके जो प्रोटीन की आगे चेन्स होती हैं। उसमें से जो 11 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। उसमें से ज़्यादा हम डीप नहीं जाते, मेक इट सिंपल। 11 तरह के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बनाती है। तो बाकी जो 9 बचे हैं वो हमें बाहर से अपनी डाइट से पूरे करने होते हैं। अब इसमें आप वेज हो या नॉन वेज हो, इट डजेंट मैटर। आपको वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी में पूरे करने ही हैं। चाहे वो आप नॉन वेज से पूरे करो, चाहे आप वेज सोर्स से पूरे करो, चाहे आप उसको वीगन आजकल चला हुआ उससे पूरा करो, वट एवर सोर्स इज एज पर योर चॉइस वी वुड से। तो ये तो हो गया अमीनो एसिड जिससे मिलके प्रोटीन बना होता है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आपको किससे पूरा करना है। सप्लीमेंटेशन के ऊपर बाद में आते हैं। जो डाइट होती है नॉर्मली, जो मैंने अभी बताया कि वेज या नॉन वेज किसी भी सोर्स में आप ले सकते हैं इसको। वीगन भी ले सकते हैं, अकेला वेजिटेबल से भी ले सकते हैं। कुछ लोग आजकल सिर्फ प्लांट बेस्ड जैसे वीगन डाइट होती है, वीगन डाइट पे प्रेफर कर रहे हैं तो उससे पूरा कर सकते हैं। बट मोटा मोटा बात ये है कि आपकी बॉडी में वो 9 एसेंशियल जो अमीनो एसिड है वो पूरे होने चाहिए। आपकी जो स्केलेटन मसल्स है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी है। अब बात आती है कि कितना प्रोटीन लें। तो इन माय ओपिनियन और जो स्टडी कहती है, जितना मैंने पढ़ा है, तो नॉर्मल जो एक ह्यूमन होता है जो कुछ नहीं करता, नकारा होता है, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिसका, उसका जो प्रोटीन इनटेक होना चाहिए वो होना चाहिए 60 ग्राम पर डे का, जो उसकी मेंटेन प्रोटीन होता है। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसके लाइफस्टाइल पे, उसकी डेली एक्टिविटी पे, उसकी मसल स्ट्रेंथ पे। और अभी फिर उसके बाद आता है जो जिसका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी करते हैं या थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा वर्कआउट ऐड करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चे हैं, फीमेल्स हैं जो घर का काम करती है, तो उनको 100 ग्राम प्रोटीन, 100 टू 120 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। वो सोर्स कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस। और जो थर्ड है वो आता है कि जो एथलेटिक फील्ड में होते हैं या जो बहुत एंड्योरेंस का वर्कआउट करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, जो सुबह से लेकर रात तक वर्कआउट भी करते हैं और जिनका काम भी ऐसा रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में होते हैं या XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसमें उनकी जो मसल्स का ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए उनको 1 to 1.5 ग्राम, और ये 2 तक भी हो सकता है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और उनकी एक्टिविटी, उनकी डेली एक्टिविटी, उनकी लाइफस्टाइल, इन सब पर डिपेंड करता है। तो 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार उनको उतना प्रोटीन लेना चाहिए। अब जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोटीन लें, तो मेनली जो प्रोटीन होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो होते हैं कि आपको जो कंपनीज होती हैं वो
कंसनट्रेट प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन ज़्यादा मार्केट में आपने को देखने को मिलता है। तो नॉर्मल पूछते हैं कि कौन सा प्रोटीन लें, तो ये भी वेरी करता है आपके गोल पे, आपके लाइफस्टाइल पे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि वे प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन, ठीक है। मेनली प्रोटीन हम बात करें तो प्रोटीन होते हैं 4 तरह के, कंसनट्रेट, हाइड्रोलाइसेट और आइसो और कैसीन। तो इनकी जो हमने क्लासिफिकेशन जो होती है वो इनकी एब्जॉर्प्शन रेट के आधार पे होती है और उनके प्रोटीन की क्वांटिटी के ऊपर होती है कि कितनी प्योरेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन की और कितना इजी होता है डाइजेस्ट होने में, उसके ऊपर ये इनकी क्लासिफिकेशन होती है। उतना डीप पे हम नहीं जाते हैं, बट मार्केट में जो मिलते हैं वो होते हैं कंसनट्रेट और आइसोलेट। तो विच प्रोटीन इज़ बेस्ट फॉर यू, इट्स ऑल्सो फिर ये वेरी करता है कि आपका गोल क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। और ऑब्वियसली बात है कि आप सप्लीमेंट पे जाते हो तो इसका मतलब आपकी जो नेचुरल डाइट है उससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सप्लीमेंट के ऊपर ये है कि वे प्रोटीन आप फैट लॉस में भी हो, आप चाहे वेट गेन में हो, चाहे मसल बिल्डिंग में हो, जो भी गोल रहता है, इन माय ओपिनियन वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें आपको थोड़ा कार्ब्स भी मिलता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन कि वे प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन दोनों के बीच में, कि मोस्टली पीपल कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोटीन लें, वे प्रोटीन लें या आइसो लें। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से कि वे प्रोटीन हर मैनर में अच्छा रहता है। अगर आप फैट लॉस में हो, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप एथलेटिक हो, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप मैराथन रनर हो, या आप डेली एक्टिविटी करते हो, तो वे प्रोटीन बेस्ट रहता है। अनलेस एंटिल आप कॉन्टेस्ट प्रेप में नहीं जाते इन योर कटिंग स्केड्यूल, जिसमें क्या होता है कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कैलोरी लेनी होती हैं और उसमें आपके मैक्रोज, माइक्रोज, ये बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोटीन से भी कैलोरी आपको कितनी जा रही है। तो उस कंडीशन के लास्ट के जो टाइम होता है, आई वुड प्रेफर कि उसमें आप आइसोलेट प्रोटीन लें। अगर आप कॉन्टेस्ट प्रेप करते हैं तो, और या आपका गोल है कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ आपका कोई फ़ोटोशूट है, या आपका कोई शादी का फ़ोटोशूट है, या फ़ोटोशूट है सॉरी, और या आपके घर में कोई ओकेज़न है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर आइसोलेट प्रोटीन। अदरवाइज वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट प्रोटीन यू कैन हैव इन योर डाइट। और उसके अलावा, सप्लीमेंट के अलावा भी आपको नेचुरल डाइट में भी, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल के थ्रू आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, और अगर आप नॉन वेज है तो नॉन वेज के थ्रू आपको डाइट इंटेक पूरा करना है। उनसे नहीं होता है तो आप सप्लीमेंट पे जाइए और वे प्रोटीन लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। और यही था आज का इतना वीडियो एक्सप्लेन का कि प्रोटीन के ऊपर। बाकी कुछ भी होता है तो कमेंट करके बताइए कि और किस पे हम वीडियो बनाएं और किस तरीके से हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, आप लोगों तक चीज़ें और अच्छे से पहुंचाएं। बस यही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रमोट कीजिए इस चैनल को। और मेरा यही इंटेंशन रहता है कि बॉडी बिल्डिंग बड़ा एक सिंपल सा गेम है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, और जो गेम जैसा है उसको वैसा ही रखना चाहिए। बहुत सारी इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं उन चीज़ों को लेके, बट उन पे भी हम डिस्कस नहीं करते। लेटर ऑन कोई एक वीडियो जैसा जैसा मेरे दिमाग में आएगा मैं बनाऊंगा। बाकी आप भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम उस चीज़ को अच्छे से सिंपल तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।